हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इंडोनेशिया के बाली में रिसेंटली G20 समिट का आयोजन किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट में भाग लिया और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट भी किए उन्होंने। तो फ्रेंड्स, उन पॉइंट्स को तो आज हम समझेंगे ही, साथ में यहाँ पर G20 ग्रुप क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बाली समिट क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए गए हैं इस ग्रुप के द्वारा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चालू करते हैं आज का सेशन। इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है ये समिट, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का खुद एयरपोर्ट पर आकर स्वागत किया और यहाँ पर उनको वेलकम किया। अगले साल इंडिया खुद इस समिट को ऑर्गेनाइज करेगा 2023 में। इसको लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज किया गया है और इंडोनेशिया ने अब बागडोर इंडिया को दे दी है G20 ग्रुप की। एक साल के लिए इंडिया G20 ग्रुप का प्रेसिडेंट रहेगा 1 दिसंबर 2022 से। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा समझते हैं इंडोनेशिया में जो समिट हुई है बाली में, इसके बारे में। इस समिट की जो थीम है इस साल वो रही रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक स्तर पर देखा जाए कोविड 19 की वजह से तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स स्ट्रगल कर रही हैं। तो उसको लेकर रिकवर टुगेदर, सबको साथ में रिकवर करना है और रिकवरी ऐसी होनी चाहिए कि हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग रहें। तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर यहाँ पर थीम रही, ये मोटो रहा इंडोनेशिया की बाली समिट का G20 ग्रुप की। ये जो समिट हुई है यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। पहला सेशन हम देखते हैं फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के मुद्दे पर था। सेकंड मुद्दा था यहाँ पर डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा था यहाँ पर हेल्थ। इन 3 सेशन को वर्ल्ड लीडर्स ने अटेंड किया और यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखे इन तीनों मुद्दों पर। अब हम बात करते हैं G20 ग्रुप की। ये ग्रुप आखिरकार स्टार्ट कैसे हुआ, क्या हिस्ट्री है इसकी। इस ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं तो G20 से आपको लगता होगा कि 20 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ही ग्रुप है, मगर यहाँ पर 20 कंट्रीज का ग्रुप नहीं है ये। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस ग्रुप के अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ये होते हैं 20 G20 के मेंबर्स। कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूरोपियन यूनियन। ये हो गए 20। स्पेन यहाँ पर हमेशा एक परमानेंट गेस्ट रहता है, परमानेंट गेस्ट की तरह हमेशा स्पेन को बुलाया जाता है। इस ग्रुप में जो कंट्री पर ऑर्गेनाइज करती है, जैसे इस साल इंडोनेशिया कर रही है, तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर सिंगापुर को भी इनवाइट किया और भी कंट्रीज, फिजी को भी इनवाइट किया गया। गेस्ट कंट्रीज को एज अ मेहमान बुलाया जाता है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि UN हुआ, IMF हुआ, इनके प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को भी इन्वाइट किया जाता है। ये जो ग्रुप है ये वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इकोनॉमी की बात करी जाए, GDP के टर्म्स में देखें तो 80% ऑफ ग्लोबल GDP, 80% ऑफ ग्लोबल GDP को भी रिप्रेजेंट करता है G20 ग्रुप। 75% ऑफ ट्रेड, व्यापार जो होता है G20 ग्रुप करता है पूरे वर्ल्ड में। तो हम समझ सकते हैं कितना पावरफुल ग्रुप है। ये ग्रुप बनाया इसलिए गया था ताकि आने वाले समय में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको समझा जा सके, मंदी ना आए वर्ल्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हैं दो देशों के बीच में जो होते हैं उनको और आसानी से किया जा सके। तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1999 में ये ग्रुप बन गया था। 1999 में ये ग्रुप बन गया था और इसके पीछे G7, जो उस समय G8 था, ये ग्रुप की भूमिका रही। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस ग्रुप ने ये बनाया था ताकि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जो खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सके वर्ल्ड इकोनॉमी के डोमेन में। फिर हम देखते हैं पहली समिट ऑर्गेनाइज हुई 2008 में, जब फाइनेंशियल रिसेशन आया था USA में उस समय। उसको देखते हुए जरूरत लगी कि अब जरूरत है कि हम बैठक की जाए। तो पहली बैठक कब हुई? 2008 में, और उसके बाद लगातार हर साल ये बैठक की जा रही है। इस साल जो इंडोनेशिया में एक ग्रुप ने मीटिंग करी, इस ग्रुप का जो G20 ग्रुप है ऑर्गेनाइज कैसा होता है, तो परमानेंट हेडक्वार्टर इसके नहीं है, ना परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ना हेडक्वार्टर है इसके। होता क्या है, जो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पर, ट्रेओका, 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाता है। हर साल इस ग्रुप के अंदर एक नई कंट्री ऐड हो जाती है। तो कौन सी वो 3 कंट्रीज होती हैं? इटली। इटली क्यों है? क्योंकि इसने प्रीवियसली पिछले साल ऑर्गेनाइज करा था G20 समिट को। इंडोनेशिया क्यों है? क्योंकि इस साल कर रही है।
इंडिया क्यों है? क्योंकि इंडिया अगले साल करेगी। तो इस तरह से 3 ग्रुप कंट्रीज के ग्रुप बनते हैं जिसको ट्रायो का ग्रुप बोला जाता है। ये ग्रुप पूरा देखभाल करता है G20 ग्रुप की। आने वाले समय में इंडिया के बाद ब्राजील आएगा जो होस्ट करेगा 2024 में समिट को। तो इस ग्रुप के अंदर अब इटली बाहर हो जाएगा और ब्राजील की एंट्री हो जाएगी। इस ग्रुप को भी याद रखिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है G20 ग्रुप का। यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसलिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं, वो यहाँ पर दूसरी दूसरी कंट्रीज के मिलकर काम करते हैं। उनको शेप्रा बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी G20 ग्रुप की। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर जो डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था, डिनर गाला, उस समय इनफॉर्मली औपचारिकता वाली जो मीटिंग होती है, शेड्यूल्ड मीटिंग होती है, वो ऑर्गेनाइज नहीं करी गई थी। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं चाइना के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इनके बीच में इनफॉर्मल मीटिंग हुई है डिनर के दौरान। और पहली बार इंटरेक्शन हुआ खासकर जब 2019 में हम गलवान वैली वाला कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन में मीटिंग हुई थी इनफॉर्मली, वहाँ पर भी 1-on-1 बात नहीं हुई, यहाँ पर भी 1-on-1 बात नहीं हुई है। इनफॉर्मली जरूर एक दूसरे से मिले हैं। यहाँ पर जो बाइडन की और चाइना के प्रेसिडेंट की 3 घंटे से ज़्यादा लंबी मीटिंग हुई है उन दोनों के रिलेशन को लेकर। खासकर जो ताइवान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो एक इशू भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन से मुलाकात करी। इंडिया और यूएसए के रिलेशन हाल ही के समय में काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, अच्छे कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, आगे और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। यूएसए के प्रेसिडेंट ने इंडिया को बधाई भी दी है कि अगले साल आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और पूरा सपोर्ट देने की बात भी यहाँ पर की गई। एक और इंटरेस्टिंग बात जो हुई समिट में, यहाँ पर नए बने हुए प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनैक, इंडियन ओरिजिन के हैं, इनके साथ भी इनफॉर्मल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। बताया जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया जाएगा जहां पर 3000 से ज़्यादा बच्चे यूके जाके पढ़ सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जाएगा। और जो यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, अभी तक उसकी डेडलाइन स्किप कर दी गई है क्योंकि यूके में थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो उसको लेकर ये बात की गई है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा इंडिया के बीच में और यूके के बीच में। जो हमारी इंडिया की जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी फॉर्मली, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ हैं। उसके साथ बाद में हम देखते हैं सिंगापुर के प्रेसिडेंट से भी इंडिया मिलने वाला है। यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी इंडिया फॉर्मली मिलने वाला है। बाकी प्रेसिडेंट के साथ, लीडर्स के साथ इनफॉर्मल मीटिंग जरूर हुई है प्राइम मिनिस्टर की। यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं जिसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अगले साल होस्ट भी करेगा, और आने वाले समय में इंडिया की क्या रणनीति है उससे भी हमको समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के साथ। थीम रहेगी इंडिया की। इंडिया ने थीम अभी से अनाउंस कर दी है। G20 जो प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया 1 दिसंबर से बनेगा, 1 दिसंबर 2022 से। थीम क्या दी है? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम रहेगी इंडिया की। G20 समिट जब इंडिया होस्ट करेगा, 18th G20 समिट। यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हमको वुमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि सब डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि वुमेन डेवलपमेंट की अलग से बात की जाती है कि वुमेन जो है महिला सशक्तिकरण हो, ये बात की जाती है, एम्पावरमेंट हो वुमेन्स का, फीमेल्स का। मगर यहाँ पर उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट तब होगा जब वुमेन लीड भी करेंगे डेवलपमेंट को, यानी कि लीडर की तरह एक लीडरशिप रोल में हमको वुमेन को देखना चाहिए और वुमेन खुद आगे आके डेवलपमेंट करें। ये उन्होंने यहाँ पर कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं लाइफ की बात की गई। ये स्लोगन मोदी जी ने COP26 में भी दिया था, पिछले साल COP26 में भी दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारा जो जीवन है, जीने का तरीका है, वो इस तरह से होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से जिएं, ताकि एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत एनवायरनमेंट को है इस वक्त, वो सॉल्व हो सके। इसी के साथ बोला गया एरा नॉट फॉर वॉर। रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर फिर से मोदी जी ने बोला है कि ये जो समय चल रहा है 21st सेंचुरी, ये समय नहीं है वॉर करने का। तो एरा नॉट फॉर वॉर फिर से बोला गया और बोला गया कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने वर्चुअली भी एड्रेस करा G20 ग्रुप को, उनको स्पेशल इनवाइट आया था। इस साल रशिया, मैक्सिको और ब्राज़ील, इन तीनों के जो कंट्रीज़ हैं
उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो आ नहीं पाए समिट में, ये बात भी नोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोदी जी ने जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया वो था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। बोला दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो लगातार हो ही रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज़ को लेकर काफ़ी आगे हैं, इंडिया भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, मगर यहाँ पर हमको ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो लो इनकम ग्रुप है वो पीछे छूट जाए। तो ज़रूरी है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आज से ही हम जो ह्यूमन रेस है, हर पार्ट ह्यूमन रेस का हर इंसान इसमें भागीदार बने और सबको इसका बेनिफिट मिले। ये पॉइंट भी मोदी जी ने यहाँ पर उठाया। फिर हम देखते हैं एनवायरनमेंट को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरे लीडर्स को लेकर। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए एक मैनग्रोव फॉरेस्ट में, कमन हुतान राया कन राय, ये फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, 700 एकड़ में ये फैला हुआ है। 700 एकड़ में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। 100 से ज़्यादा मैनग्रोव ट्रीज की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इंडिया ने फॉर्मली यहाँ पर द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को भी ज्वाइन किया। यहाँ पर मैनग्रोव जो है, जो फॉरेस्ट होता है, ये कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक, इसका क्या मतलब है कि जो वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोखने का काम करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोदी जी ने यहाँ पर बताया कि इंडिया के पास खुद 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा मैनग्रोव एरिया है। इंडिया इस पर ध्यान दे रहा है लगातार। इंडिया ने अब मैनग्रोव अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है। आने वाले समय में मैनग्रोव्स को लेकर भी बात होती हुई दिख सकती है। ये जो मैनग्रोव अलायंस है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये G20 में के साथ साथ COP27 जो इस वक्त इजिप्ट में हो रही है, इजिप्ट का शहर है शर्म ए शेख, इस सिटी में ऑर्गेनाइज की जा रही है समिट को। वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया ऑफिशियली, जहाँ पर UAE और इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, इनका इनिशिएटिव है, ये दोनों कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव को आगे लिया और लॉन्च करा। इंडिया ने फिर इसको ज्वाइन किया, श्रीलंका ने ज्वाइन किया, स्पेन ने ज्वाइन किया, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है। इनिशिएटिव किसका है इसको याद रखिएगा, UAE और इंडोनेशिया का। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहाँ पर अब इंडिया इस वक्त रेडी हो गया है कि G20 जो समिट होगी अगली 18th, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में। इंडिया ने थीम दे दी है और इंडिया ने बोला है कि हमारा थीम क्या रहेगी, वासुदेव कुटुंबकम। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे 2023 में इंडिया किस तरह से होस्ट करता है उस समिट को और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर लेकर कर सामने आते हैं। ये बहुत ही अच्छी समिट रही, वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर मुलाकात करी और कंस्ट्रक्टिव बातें की गई हैं, एनवायरनमेंट की बात की गई, इकोनॉमी की बात भी की गई है। G20 ग्रुप का बेसिकली फोकस इकोनॉमी पर ही रहता है, मगर क्लाइमेट चेंज को देखते हुए यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात भी की गई। रशिया यूक्रेन वॉर को भी डिस्कस किया गया है, उसको लेकर एक फाइनल ड्राफ्ट भी बन रहा है, जब पूरी कंट्रीज़ का एक कॉमन स्टेटमेंट लॉन्च किया जाएगा, जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने G20 ग्रुप की जो समिट हुई बाली में उसको डिस्कस किया और यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स जो पॉइंट रहे इस समिट के उनको भी डिस्कस किया है। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।